Bismillahirrahmanirrahim. This is your science class and I am your science teacher, Miss Maliha Yasmin. Today we are going to start grade 4 science and it's our lecture number 14. The chapter name is Characteristics and Life Processes of Living Organisms. इसके बारे में आप डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के और इनके लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं। अब हम कमिंग लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेजर बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में तो आप पहले से जानते हैं, ग्रेड 1 में ग्रेड 2 में आपको कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन है। अब हम इंटरनल पार्ट्स के बारे में जानेंगे, जिनमें से कुछ पार्ट्स जैसा कि बोन्स, टीथ वगैरह के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे हार्ट के बारे में और स्टमक के बारे में। कुरान मजीद में भी हार्ट यानी दिल का जिक्र है। किन लफ्ज़ों में देखते हैं, सूरह काफ की सूरह काफ की आयत नंबर 37 है। Indeed, in that this is a reminder for whoever has a heart or who listens while he is present in mind. यहाँ पे 3 ऑर्गन्स का जिक्र किया गया है। हार्ट यानी दिल, कि जो कोई भी दिल रखता है, जो कोई किसी यानी हर ऐसा शख्स जो जिंदा है और जो सोच सकता है, जिसके पास एहसास या सोचने समझने की सलाहियत है और वो सुन सकता है, उसके लिए अल्लाह ताला के कामों में बहुत सी निशानियां हैं। यानी अल्लाह ताला को वही लोग पहचान सकते हैं जो अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतों पे, उनकी चीज़ों पे गौर व फिक्र करते हैं। एक दूसरे अल्फाज में हार्ट का जिक्र है, बी माइंडफुल दैट अल्लाह गेव यू हेयरिंग, साइट एंड द हार्ट्स एंड थैंक हिम फॉर देम। ये याद रखिए कि अल्लाह ताला ने आपको सुनने की सलाहियत बख्शी है। सुनने की सलाहियत मतलब कान अता किए हैं, देखने की सलाहियत बख्शी है यानी कि आंखें अता की हैं, और दिल अता किए हैं जो सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, जो शऊर रखते हैं। तो हमें अल्लाह ताला की इन नेमतों के लिए उसका शुक्र अदा करना चाहिए। ये सूरह नहल की आयत नंबर 78 है। इस तरह बहुत सी जगहों पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दिल का जिक्र फरमाया है और इसे शऊर के साथ मंसूब फरमाया है। बहुत सी जगहों पे दिल को सोचने समझने की सलाहियत के साथ मंसूब किया है। अगरचे वो दिमाग का काम है, लेकिन रीसेंट साइंटिफिक स्टडीज़ भी ये प्रूव करती हैं कि दिल भी सोचने समझने की सलाहियत रखता है। चलिए देखते हैं कि मज़ीद इस बारे में हम क्या समझ सकते हैं। हमारा आज के जो एसएलओज हैं वो 2 हैं। आइडेंटिफाई मेजर पार्ट्स इन एनिमल्स, जिनमें से हम हार्ट और स्टमक को आज स्टडी करेंगे, और फिर हम इनके फंक्शंस देखेंगे कि इन दोनों के मेजर फंक्शंस बॉडी में क्या हैं और ये किन किन एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। एक छोटी सी रिकैपिंग कर लेते हैं अपने प्रीवियस लेसन के बारे में। कुछ सवाल हैं आपके सामने, आपने 1 बाय 1 हैंड रेज करना है और इनका आंसर देना है। आर टीथ बोन्स, कि क्या जो टीथ हैं हमारे, क्या वो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं या कुछ अलग से मस्कुलर ऑर्गन्स हैं। वेल डन। आर बोन्स डिफरेंट फ्रॉम लंग्स, क्या बोन्स यानी हड्डियाँ लंग्स से बेहतर होती हैं, से मुख्तलिफ होती हैं? अगर हैं तो कैसे? बोन्स में और लंग्स में क्या फ़र्क है? Why are lungs important for human body? ह्यूमन बॉडी के लिए लंग्स कैसे अहम हैं? अगर लंग्स को निकाल दिया जाए ह्यूमन बॉडी से तो क्या ह्यूमन बॉडी सर्वाइव कर सकती है? वेल डन। कैन एनी अदर ऑर्गन रिप्लेस लंग्स, बोन्स एंड टीथ? क्या हमारे पास लंग्स, बोन्स और टीथ की कोई रिप्लेसमेंट है, कोई सब्स्टिट्यूशन है? अगर हमारे दांत ख़राब हो जाएं या हमारी हड्डियां ख़राब हो जाएं या लंग्स ख़राब हो जाएं तो क्या कोई ऐसा ऑर्गन है जो इनका फंक्शन परफॉर्म कर सके? अगर नहीं तो इस सूरत में ह्यूमन सर्वाइवल की क्या सूरत है? बहुत अच्छे से आपने इन तमाम सवालों का आंसर किया। एक और जल्दी से कोई रिकैपिंग कर लेते हैं। आपकी टीचर आपको एक रिकैपिंग शीट प्रोवाइड करेंगी। ये रिकैपिंग शीट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस शीट में आपके पास एक ह्यूमन बॉडी का लाइन स्केच है और कुछ ऑर्गन्स आपको दिखाए गए हैं, लंग्स, टीथ और स्केलेटन है। आपने क्या करना है कि आपने अपने शीट से इन तीनों ऑर्गन्स को कट करके इस लाइन स्केच की रिस्पेक्टिव पोजीशन पे उन्हें प्लेस करना है।
यानी दांत कहाँ आएंगे, आपने दांत की जगह पे दांत पेस्ट करने हैं, लंग्स की जगह पे लंग्स पेस्ट करेंगे और स्केलेटन को उसकी जगह पे पेस्ट करेंगे और साथ में उनका नाम भी लेबल करेंगे। तो चलिए आगे जाते हैं। अब 2 ऑर्गन्स हैं आपके सामने, क्या आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बहुत फेमिलियर ऑर्गन है ये, तो बहुत ही फेमिलियर ऑर्गन है और कुछ स्टूडेंट्स इनसे भी वाकिफ होंगे। यस, हमारा ऑर्गन ए स्टमक है और ऑर्गन बी हार्ट है और हम आज भी इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हार्ट। हार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आप जानते हैं ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें बैकबोन होती है। तो जितने भी वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, ऐसे तमाम एनिमल्स जो बैकबोन पोजेस करते हैं, उनमें हार्ट प्रेजेंट है। अगर जो उसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन हार्ट प्रेजेंट है और हार्ट का काम क्या है, वो तमाम वर्टिब्रेट्स में एक ही है कि वो ब्लड को पंप करता है। द मेजर फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप फ्रेश ब्लड। फ्रेश ब्लड का क्या मतलब है? फ्रेश ब्लड का मतलब है कि ऐसा ब्लड जिसमें जो रिच इन ऑक्सीजन है, और ये रेड कलर में आपको मिलेगा। अगर आप अपनी बॉडी भी देखें तो आपकी बॉडी में 2 तरह की आपको नजर आएंगी वेसल्स, एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की। जो रेड कलर की वेसल्स हैं, जिनमें रेड कलर आपको दिखाई देता है, एक्चुअली उनमें फ्रेश ब्लड प्रेजेंट है, ऐसा ब्लड जिसमें जो रिच इन ऑक्सीजन है। सो हार्ट का काम क्या है कि ये पूरी बॉडी को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करता है। और इसका दूसरा फंक्शन ये है कि पूरी बॉडी से जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुकी है जिस ब्लड से, वो ब्लड इकट्ठा करता है और उसको दोबारा रीफिल करता है ऑक्सीजन से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है इसे, जो विदाउट ऑक्सीजन है, और ये अमूमन ब्लू कलर का होता है। सो फ्रेश ब्लड में रेड कलर और स्टेल ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ब्लू कलर का ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। क्योंकि जब ब्लड ने पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी, बॉडी के सेल्स ने उसे कंज्यूम कर लिया, तो उस ब्लड से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई। अब उस ब्लड का, यानी ऐसे ब्लड का जिसमें से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा इकट्ठा किया जाता है ब्लड के प्रेशर की मदद से, और उसमें दोबारा ऑक्सीजन रिफिल की जाती है। और इस तरीके से ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट्स करता है और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड में ना सिर्फ ऑक्सीजन है बल्कि न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है, और वो न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रेजेंट है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इससे स्टडी करेंगे। ये हार्ट की पोजीशन है आपके सामने। हमारी चेस्ट कैविटी में थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे हार्ट प्रेजेंट है। राइट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। यहाँ पे आप ज़्यादा डिटेल से देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द दोनों लंग्स हैं, इसके ऊपर रिब केज है जो इन दोनों को प्रोटेक्ट करता है। यानी बोन्स हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ये एक हार्ट का स्ट्रक्चर है। इसमें इसके 2 हिस्से हैं। इसको कहते हैं ऊपर वाले हिस्सों को एट्रियम या एट्रिया, और नीचे वाले दोनों हिस्सों को वेंट्रिकल कहा जाता है। जो आपको पार्ट ब्लू दिखाई दे रहा है, यानी अपर एट्रिया और लोअर वेंट्रिकल लेफ्ट साइड का, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ब्लू कलर का, और जो रेड पार्ट है इसमें ऑक्सीजनेटेड यानी फुल ऑफ ऑक्सीजन ब्लड है। जो फुल ऑफ ऑक्सीजन रेड ब्लड है वो पूरी बॉडी को ट्रांसफ़र किया जाता है। ये बॉडी को जाएगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ, और जो ब्लू ब्लड है वो बॉडी से इकट्ठा होकर इस सेक्शन में आता है जहाँ से इसे ऑक्सीजन के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू ब्लड बॉडी में आ रहा है जबकि रेड ब्लड बॉडी से बाहर जा रहा है। ब्लू ब्लड मीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और रेड ब्लड मीन फ्रेश ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फुल ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ से ये तमाम वेसल्स जो ब्लू ब्लड के लिए हैं यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, वो तमाम इकट्ठा करती हैं, वापस हार्ट में लेके जाती हैं, और हार्ट से जो वेसल्स निकलती हैं वो पूरी बॉडी को फ्रेश ब्लड प्रोवाइड करती हैं।
इस तरह ब्लड की सर्कुलेशन पूरी बॉडी में हर वक्त जारी रहती है। ये डिफरेंट हार्ट्स हैं। ये फिश का, तमाम वर्टिब्रेट्स में हार्ट का सिर्फ यही फंक्शन है कि वो न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को सर्कुलेट करे पूरी बॉडी में, लेकिन इसका स्ट्रक्चर उनके एनवायरनमेंट के मुताबिक थोड़ा बहुत डिफरेंट है। ये एम्फीबियन हार्ट है। इट्स रेप्टिलियन हार्ट। इट्स एविल बर्ड्स का हार्ट है ये, इसका स्केच, और ये मैमल्स का या ह्यूमंस का। इसकी डिटेल आपकी बुक में है, अगर आप अपने इंटरेस्ट के लिए इसे पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट कम्स द स्टमक। व्हाट इज स्टमक? आपने देखा कि हार्ट में कोई भी बोन नहीं थी, इसी तरह स्टमक में भी कोई बोन नहीं है। सो ऐसी तमाम ऑर्गन्स जिनमें कोई बोन ना हो वो मस्कुलर ऑर्गन्स कहलाते हैं। स्टमक, और इसका मेन पर्पस ये है डाइजेशन। डाइजेशन मीन कि फूड को, जो हम इनटेक फूड करते हैं, इसे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे कि हमने फूड लिया, कोई भी फूड लिया, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उन न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इन सब को एक्सट्रैक्ट करके बॉडी में प्रोवाइड करना है डाइजेशन। और इस तमाम प्रोसेस को, यानी फूड से ये तमाम न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करने को कहते हैं डाइजेशन। इट डाइजेस्ट फूड इनटू वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, और ये वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ये हैं। द स्टमक कंटेन्स डाइजेस्टिव जूसेस दैट हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। और ये कैसा होता है? स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो स्टमक की इन वॉल से सिक्रीट होते हैं फूड के अंदर, और वो डाइजेस्टिव जूसेस एक्चुअली में ब्रेक डाउन करते हैं फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में। वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऑल द वर्टिब्रेट्स हैव स्टमक। ये नोटेबल बात है कि तमाम वर्टिब्रेट्स में स्टमक प्रेजेंट है, ऑल्दो द स्ट्रक्चर इज लिटिल बिट डिफरेंट। ये देखिए, ये स्टमक की पोजीशन है बॉडी में। चेस्ट कैविटी से हार्ट, जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, इसके बिल्कुल नीचे ही लेफ्ट साइड में स्टमक प्रेजेंट है। स्टमक कनेक्टेड है हमारी फूड पाइप के साथ, जिसे एसोफेगस कहते हैं, और नेक्स्ट से ये कनेक्टेड है इंटेस्टाइन्स के साथ। यहाँ से ये इंटेस्टाइन्स के साथ कनेक्टेड है, जिससे फूड ट्रैवल करती है इंटेस्टाइन्स में, यानी स्टमक से फूड मूव करेगी इंटेस्टाइन्स में, और ये स्टमक से रिसीव होगी, इनलेट है इसका माउथ से एसोफेगस के थ्रू। ये देखिए, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज हो रहे हैं। ये गैस्ट्रिक जूसेस एक्चुअली कैपेसिटी रखते हैं कि फूड को डाइजेस्ट कर सकें, और ये फूड के पार्टिकल्स हैं, जैसे जैसे डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्सअप होंगे फूड ब्रेक डाउन होता चला जाएगा और इसमें से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। ये आपके सामने कुछ वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स में फिश, फ्रॉग, लिजर्ड्स, रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा बर्ड्स और मैमल्स शामिल हैं, जिन्हें आप नेक्स्ट ग्रेड्स में पढ़ेंगे। ये फिश का स्टमक है, ये इतना सा पार्ट, और यहाँ पे भी फिश एसोफेगस के साथ कनेक्टेड है और इंटेस्टाइन्स के साथ। ये फ्रॉग का स्टमक है आपके सामने। देन कम्स द लिजर्ड, हैन का स्टमक। इसके आगे वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको टीचर प्रोवाइड करेंगी, आपने इसे ड्यू टाइम में सॉल्व करके जी सबमिट करना है। ये होमवर्क है आपका। नेक्स्ट क्लास में हम मसल्स और ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।